ये श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने पद को जानना चाहिए। अपना पद, निज पद कौन सा है? पर पद में तो सब भटकते ही रहते हैं। पृथ्वी के गुण धर्मों में भटकते रहते हैं, जल के गुण धर्मों में भटकते रहते हैं, अग्नि के गुण धर्मों को देख करके भटकते रहते हैं और वायु के गुण धर्म को देख के भटकते रहते हैं, लेकिन निज गुण को, निज पद को नहीं जान पाते। यह भूल है। जब अपने पद की पूरी जानकारी हो जाए तो समझ लो कि हमने पूरा जो करना है वो कर लिया, जानना है वो जान लिया। निज पद, स्वतः स्वयं पद कौन? अपने आप की जानकारी। जीव स्वरूप श्रेष्ठ है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। मानवीय कर्म होते हैं, पशु कर्म होते हैं, पक्षी कर्म होते हैं और उसमें खाने के कर्म होते हैं। और जिस खाने का जो कर्म होता है वो उसी खाने को ले जाता है। तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विधि आप समार है। जिस खाने का जो कर्म होता है वो उस खाने में ले जाके डाल देता है। इसी प्रकार से जिसको गुटखा खाने की आदत हो, किसी को शराब पीने की आदत हो, किसी को मांस खाने की आदत हो, किसी को फल मेवा मिष्ठान खाने की आदत हो, वो वृत्ति उसको वहीं पर ले जाती है। इसी प्रकार से हमारे कर्म ही हमको अधोगति को ले जाते हैं और कर्म हमारे ऊर्ध्व गति को ले जाते हैं। जो ऊर्ध्व गति के जो कर्म हैं वो मनुष्य खाने के हैं और अधोगति के जो कर्म हैं जो पशु पक्षी उसमें खाने के। और मनुष्य जन्म में आकर के यदि हमने अपनी अधोगति बना ली, ऊर्ध्व गति नहीं बना पाई, तो पशुओं के कर्म होंगे तो पशु खाने को जाएगा, पक्षी के होंगे पक्षी खाने को जाएगा, उसमें वाला उसमें खाने को जाएगा। और यदि विवेक विचार से काम लेगा और मानवीय कर्म होंगे तो मनुष्य खाने को आएगा। और इन चारों पर विजय प्राप्त जो कर लेगा उसका फंदा छूट जाएगा। तो हम अपने से भिन्न गुणों की खोज करते हैं और वो खोज संसार तक ही रहती है। संसार ही प्राप्त होता है। अपने से भिन्न खोज करने का फल संसार है। पृथ्वी के गुण धर्मों का फल संसार है, जल के गुण धर्मों का फल संसार है, अग्नि के गुण धर्मों का फल संसार है, वायु के गुण धर्मों का फल संसार है। और जितना वैभव है इस सारे संसार में, उधर हमारा यदि लक्ष्य लगेगा तो उसका फल हमको फल रूप में संसार ही प्राप्त होगा। और जब हमारी वृत्ति हटेगी और जड़ चेतन का हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा, निज की तरफ हमारा लक्ष्य जब पूरा होगा, तब संसार से छुटकारा मिलेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, माया के झक जग जरे कनक कामनी लाग, कहीं कबीर कैसे बाँचे हो रोई लपेटी आग। माया के झक जग जरे, सारा संसार माया की झांक में जल रहा है। माया के झक जग जरे, जिस प्रकार से भट्टी चलती है और उस पर कढ़ावा चढ़ाया जाता है और उसमें रस भर दिया जाता है या दूध भर दिया कुछ भी या तेल, तो उसमें झोंका डाला जाता है, उसको झोंक कहते हैं। सूखी लकड़ी या जो गन्ना की जो खोई होती है वो, या कोई सूखी घास का झोंक दिया जाता है, तब वो आग जलती है। और यदि झोंक नहीं दिया जाए, उसमें लकड़ी नहीं डाली जाए, घास सूखी नहीं डाली जाए, तो आग नहीं जलती है। तो सदु कहते हैं कि माया के झक झक जरे, और जहाँ झोंक डाला जाता है, विषय वासना का झोंक डाला जाता है, भ्रम भूल कल्पना का झोंक डाला जाता है, विषय वासनाओं का झोंक डाला जाता है, मोहमता आसक्ति का झोंक डाला जाता है,
इसलिए चेतन जीव बार बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट में जलता रहता है। माया की झांक में जग जरता है। सामे और कनक कामनी का लोभ लगा है। कनक कनक से सौगुनी मादकता खाए, ये खाए बोराते हुए पाए बोराए। अंग में रुई लपेट के और आग में घुसे तो कैसे बचाव होगा? नहीं होगा, जल जाएगा। रुई तुरंत आग पकड़ लेगी और ऐसे भुज भुज करके मरेगा जिस प्रकार से चने और बालू में चटकते हैं। जब भट्टी पर कढ़ाई चढ़ा करके उसमें बालू डाल करके चने डाल देते हैं या धान डाल देते हैं या बाजरा डाल देते हैं तो खूब चटक चटक करके जलता है। तो अंग में रुई लपेट के आग में घुसे तो कैसे बचा होगा? जर मरेगा। अभिमान विषय सोई माया और कनक कामनी रुई। जो अभिमान जो हम करते हैं, जो घमंड करते हैं, वही तो माया है। और कनक कामनी वही तो रुई है। जब कनक कामनी में लग जाए कनक, तो ये संसार का जो धन संपत्ति जितना भी है, जो सब कनक, और कामनी का ये विषय वासना, स्त्री, ये सब इन्हीं कामनाओं में आकर के, नशा में आकर के हम अपना पूरा जीवन बिगाड़ देते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरुमुख से जब तक हम नहीं जानेंगे, गुरुमुख का हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कनक और कामनी के झांक में जलते रहेंगे, बचेंगे नहीं। माया की झांक बहुत बुरी झांक है। विषय वासना, भ्रमभूल कल्पना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बहुत बड़ी झांक है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी जल के मर गए और राजे महाराजे बचे नहीं। जरासंध, शिशुपाल जैसे, कंस, दुर्योधन जैसे, ये सब जल करके मरे। ये बहुत बड़े बड़े भूप थे। उदय से अस्त तक इनका राज था, लेकिन उदय से अस्त कहते हैं जन्म से मरण तक का जिसका राज हो जाए, पारक ज्ञान जिसको हो जाए, वो बचता है जन्म से लेकर के मरण तक। अब जहाँ सार जन्म तो कहते हैं कि जब से पारक ज्ञान होता है। सदगुरुदेव जड़ चेतन का पूरा भेद बता देते हैं और जान करके जब तो शरीर छूटे तब तक उसी निर्णय पर चलना, उसे इधर उधर नहीं होना, तब पूर्ण लाभ मिलता है। तब फिर माया पीछा नहीं करती उसका। और ये माया भी गुरबा लोग स्त्री है, कोई भी उसका पीछा नहीं कर पाएगा, न कोई विषय वासना में फंसा पाएगा, न कोई मोहता आसक्ति में फंसा पाएगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो माया के झक जग जरे, तो माया की झांक में जलता रहेगा। कन कामनी लाग और कन कान में रूपी रुई लपटी रहेगी और विषय वासना भ्रमभूल कल्पना रूपी अग्नि में जलता रहेगा, बचेगा ही नहीं किसी प्रकार से। यदि बचना है तो पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरु मुख, इस भेद को पूरा जान लेना चाहिए, है ना। जीव मुख से ऊपर करके और गुरुमुख से निर्णय करना चाहिए। निर्णय गुरुमुख का। यदि कोई कहता है प्रार्थना, कौन करता है प्रार्थना, कैसे की जाती है, तो उस भेद को बता करके निर्णय गुरुमुख से। और माया भी गुरु वालों का भेद बता करके और निर्णय गुरुमुख से, और ब्रह्म ज्ञानियों का भेद बता करके निर्णय गुरुमुख से। और गुरुमुख के ऊपर तो कोई निर्णय होता ही नहीं है, गुरुमुख तो गुरुमुख ही है। जो चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है और जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि ये चार तत्व हैं। और इनको जानने वाला परम तत्व चेतन जीव ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। ये जड़ चेतन का जहाँ निर्णय हो गया फिर उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि माया जग सांपिन भई बिसले पैठी पताल, सब जग फंदे फंदिया चले कबीरू काज। सदगुरुदेव माया जग सांपिन भई, माया ने सांपिन बन के सबको डस लिया।
विषय वासना बन के डस लिया, स्त्री बन के डस लिया, ये कितने लोभ बन के डस लिया, मोह बन के डस लिया, काम क्रोध बन के डस लिया। माया जग सांपने भई, बिसले बैठी पताल, और बिसले करके पताल के ये हृदय में बैठ गई। सब जगह फंदे फंदिया, और सारे संसार के लोग फंदे में फंसा लिए। चले कबीरू कांच, और ये कबीरू के जीव, और ये कांच, कांच खोल के चला गया, अपने आप को जान नहीं पाया। माया का ये काया, काया कहिए, कल्पना कहिए, वेद कहिए, वाणी कहिए, स्त्री कहिए, द्रव्य कहिए, सो ये ते रूप धर के माया जगत में सांपनी भई, और विषय विष लेके पतार में बैठी, अंतःकरण में बैठी। सो उसके फंदे में सब जग फंद गया, और कबीरू कहिए जीव को सो कांच के चले, भाग के चले। तो चले कबीरू कांच मन, चले कबीरू भाग, तेरे प्रारब्ध पूरा हुआ, और ये शरीर को छोड़ करके ये जीव निकल के चला, और जैसे कर्म तैसी खानी में जाकर के शरीर धारण किया ब्रह्म में मिलने के वास्ते। परंतु जो कोई ब्रह्म माना है सोई माया है, इनके परखने में आई नहीं। ये माया परखने में आ जाती तो ब्रह्म इस परमात्मा चक्कर में क्यों फंसते, तो परखने में आई नहीं। तो ब्रह्म बन के माया ने जीव को खा लिया, निकल गई। सदगुरु जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जीव तो मरता नहीं, तो खाया कैसे? खाने का मतलब होता है भरमाना, भुलाना, अटकाना, भटकाना, लटकाना। तब ये संसार को देख करके जब जीव भटकता है, अटकता है, फंसता है, तब माँ के पेट में लटकता है। अटकन गुरुदेव जी, सदगुरुदेव जी बताते हैं, उपदेश देते हैं, बंदिछो सदगुरु श्री मानसव जी कहते अटकन, भटकन और लटकन, यही तो मुख्य कारण है आवागमन का। तो खानी जाल में ये जीव अटक जाता है और पानी जाल में भटक जाता है, और दोनों के वाम फंस करके और गर्भ में लटक जाता है। तो माया जग सांपिन भाई, ये माया जग के लिए सांपिनी हो गई। और माया जिसकी समझ में आ गई तो उसके लिए तो न सांपिन है, न बिच्छू है, न नाग, कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है, वो तो अपना काम चला लेता है। तो काम ही चलाना है, जब तक रहना है तब तक पानी की कमी हो तो पानी पीना है, भोजन को भोजन पाना है, वस्त्र की वस्त्र पहनना है, अपराध पूरा न हो तब तक चलना है। तो सांप बिच्छू का मंत्र है, माहरू झारा जाए और विकट नारे के पाले पर एक काड़ कलीजा खाए। सदगुरुदेव जी ये 143 नंबर की साखी में सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, गुरुमुख से पूरा भेद बता रहे हैं। तो सांप बिच्छू का मंत्र है, मारो झारा जाए। जगत में सांप बिच्छू का जहर और माहुर जहर, इनका उतार है। लोग उतारने वाले हैं, जड़ी बूटी भी देते हैं, ये उतर जाते हैं। परंतु नारी का और वाणी का विष बड़ा विकट है। या का उतार एक पारख बिना दूसरा नहीं, बिना पारख ज्ञान के ये नशा नहीं उतरते। एक नारी का नशा और वाणी का नशा, एक घमंड का नशा, अहंकार, ये बिना पारख ज्ञान के ये नशा उतरता नहीं। जो कोई या के पाले पड़े ताके करेजा काट के खाए गई। जो भी पाले पड़ा विषय वासना में फंसा, चाहे वो स्त्री रूप धर के आया हो और चाहे पुरुष का रूप धर के आया हो, वासना जिसके पीछे पड़ जाती उसे खा जाती है। यदि स्त्री के पीछे पड़ी तो स्त्री को अंधा कर देती है, वो पुरुष को फंसा लेती है। और पुरुष के पीछे पड़ी
तो फिर वो अंधा होकर के और स्त्री को फंसा लेता है। पुरुष के पीछे पड़ी तो स्त्री को फंसा लेता है, और स्त्री के पीछे पड़ी ये वासना तो पुरुष को फंसा लेती है। ये बहुत बड़ा चक्कर है सदबुद्धि। तो काट कलेजा खाए, कलेजा काट करके खा गई स्त्री का जहर, जाको चढ़ा ताका जीव, सकल संपत्ति सहित खा लिया। क्या बचा? कुछ नहीं बचा, बिल्कुल हो गए नंगम नंग। परंतु स्त्री का जहर किसी से उतरा नहीं बिना पारख। स्त्री का विष उतरना कठिन है। स्त्री का ये माया, स्त्री का ये विषय वासना ये चढ़ जाती है। स्त्री रूप है, नारी घट को भी नहीं छोड़ती और पुरुष घट को भी नहीं छोड़ती। इसलिए जिसको जीव भाव पूर्व पता चला कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, ऐसा भेद जिसको पता चल गया, तो वो चाहे नारी घट में आया हो जीव, चाहे पुरुष घट में आया हो, फिर नारी के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में, वासना के चक्कर में वो नहीं फंसेगा, है ना। ये जो फंसावे वही तो स्त्री है। यदि पुरुष किसी को फंसाता हो तो वो स्त्री है, और स्त्री किसी को फंसाती हो तो वो स्त्री है। और ये फंसाने और फंसने का भाव त्याग दे वही पुरुष है। तो तामस केरे 3 गुण हमर ले ताबास, एक डारी 3 फल भाटा ऊख कपास। सदगुरुदेव जी कहते हैं 144 नंबर की साखी में, साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं। तामस कहिए ब्रह्म, ताकि 3 गुण ज्ञान भक्ति और योग, तामे ज्ञानी भक्त और योगी ये संपूर्ण भौरे बास लेते हैं। एक डारी माया, तामे 3 फल लगे, भाठा तमोगुण और ऊख सतोगुण और कपास रजोगुण। रजोगुण काम और सतोगुण धर्म और तमोगुण अर्थ। ज्ञानी आत्म धर्म को प्राप्त भय, भक्त यहाँ कोई नहीं है, भक्त स्वर्गाधिक काम को प्राप्त भय, योगिन को अष्ट सिद्धि आदि अर्थ की प्राप्ति भई। और तामस कहिए ब्रह्म, ताकि 3 गुण तत्वमसी, एक डारी तुरिया, 3 फल ज्ञान अज्ञान विज्ञान, तत्पद सो भी ब्रह्म और त्वम पद सो भी ब्रह्म और 80 पद सो भी ब्रह्म। एक माया के 3 भेद, ताही के 3 गुण और 3 गुण के 3 फल। वेद गीता शास्त्र कहता है श्लोक में, ऊर्ध्व गच्छति सतुस्था मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छति तामसा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि माया सबको खा जाती है। या का अभिप्राय ऐसा है कि जो सात्विक उपासक जीव है सो अहिंसा धर्म आचरण करते हैं और जीव दया करते हैं। गुरु उपासना या विष्णु उपासना शुद्ध आचरण है, जल छान के पीते हैं और अनिच्छा जो लाभ होए तामे खुश रहते हैं। काहू से द्वेष भाव रखते नहीं और सत्य भाव साधु भाव से अत्यंत जिनकी प्रीत तो ऊर्ध्व गच्छति। तो ये ऊर्ध्व लोक सर्वोपर ज्ञान पद को प्राप्त होते हैं और राजसी उपासक जो जीव हैं सो ब्राह्मण
संध्या तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, नाना देवन का सेवन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तीर्थाटन व्रत आदि करते हैं और मान प्रतिष्ठा का बिंब रखते हैं। बहुत द्रव्य पैदा करके मान प्रतिष्ठा की जगह में खर्च करते हैं और विधि युक्त कर्म आचरण करते हैं। वर्णाश्रम प्रमाण ऐसे राज उपचार पूजन आपने भी दूसरे का करना और दूसरे से आपने भी लेना, ऐसी भावना उनकी सदा रहती है। सो मध्य तिष्ठति, कहिए बीच में रहते हैं। मानुष योनि को प्राप्त होते हैं और कोई राजा होते हैं, कोई धनवान संपत्तिवान होते हैं और कोई तामसी उपासक रजोगुण उपासना करते हैं। कोई काली की, कोई चंडी की, कोई रुद्र की, कोई महादेव की, कोई बटुक भैरव ये उपासना करते हैं और वाम मार्ग कमल मार्ग आचरते हैं। जीव हिंसा करते हैं, मदिरापान मांस भोजन करते हैं, भैरवीय चक्र करते हैं और स्त्रीन के रति करते हैं। नाना विषय में आसक्त रहते हैं और शाक्तन को खिलाते हैं। शाक्त ब्राह्मण का पूजन करते हैं। रुद्राक्ष भस्म बहुत धारण करते हैं। ऐसे जो जीव हैं सो अधो पद्धति कहिए तरे नाना नरक खाने में पचते हैं। ऊंट की योनि अथवा श्वान की योनि और सूकर की योनि, गधे की योनि, बकरे की योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवत गीता का वाक्य है। तो ये तीन फल या में संपूर्ण जीव बंधवान भय, तीनों गुण अधोगति को ले जाते हैं बिना शुद्ध किए। यदि तीनों गुण शुद्ध हैं तो तीनों से पार जीव हो जाता है, और तीनों शुद्ध नहीं हो पाए तो तीनों गिरा देते हैं, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे सतोगुण हो। इनको शुद्ध करना पड़ता है। पार ज्ञान के बिना ये सब अधोगति को ले जाते हैं। एक डारी एक वाणी ताम तीन प्रकार के फल बताए तो संपूर्ण जगत बंध भया। तामस कहिए मन, तो मन की कल्पना, ये तीनों गुण और मन के अध्यास तीनों फल। तो एक डार जो वाणी है ताने जीवन को चिड़ाया है और जीव उसी में आसक्त हैं। ताते त्रभित 84 भोगते हैं। ऐसा परख के न्यारा होए तब आवागमन से रहत ये जीव हो सकता है, नहीं तो होने का कोई ठिकाना है ही नहीं। तो तामस के रे तीन गुण भमर लेता वास, और एक के डारी तीन फल और भाठा ऊख कपास। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये तमोगुण सतोगुण और रजोगुण यही भाटा ऊख कपास है। इन पे जो विजय प्राप्त कर ले और शुद्ध वृत्ति अपनी बना ले, क्योंकि संसार का जो भी फल मिलेगा, अब बाहर वृत्ति से जो फल मिलेगा और प्राप्ति जो होगी तो संसार की होगी। अपार जब ज्ञान हो जाएगा, अपना ज्ञान हो जाएगा और वैराग्य से जब काम लेगा, पार के सदगुरु मिल जाएंगे, तब अपने आप को जानेगा, तब निज पद में ठहरेगा। और नहीं तो बाहर ही ठहरता रहेगा पृथ्वी जलवायु अग्नि, और उसी में जल जल के मरता रहेगा काम क्रोध लोभ मोह में। इसलिए अपने आप को जानो और धर्म को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।